किसकी की थी? इम्यूनिटी की बात की थी। किसकी बात की थी? प्रतिरक्षा की। ठीक है, इम्यूनिटी में मैंने दो टाइप पढ़ाए थे, एक कौन सी? इनेट, दूसरी कौन सी? एक्वायर्ड। एक तो मैंने इम्यूनिटी कौन सी पढ़ाई थी मेरे लाडलो? जन्मजात प्रतिरक्षा। दूसरी कैसी? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो कितने प्रकार की पढ़ी थी? दो प्रकार की। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि ऐसी कौन सी प्रतिरक्षा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो ये है आपका, एक मिनट के लिए बाधाओं को दूर करते हुए ये लीजिए। अब सुनिएगा, तो मैं बात ये कर रहा था कि जन्मजात प्रतिरक्षा जो है वो ये है कि इसमें आपका शरीर जन्म से ही तैयार होता है। प्रतिजन को कहता है आजा बेटा कर लेते हैं मुकाबला, दो हाथ हो जाए, ठीक है, देखते हैं किसके बाजुओं में ज्यादा दम है। यानी जन्म से ही आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो है जन्मजात प्रतिरक्षा यानी इनेट इम्यूनिटी। इसका मतलब ये वो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी है जो सभी एंटीजन का सामना समान प्रकार से करती है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है अविशिष्ट, और इसी को कहते हैं दोस्तों प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति। कोई अगर बाहर से पैथोजन आएगा, रोगाणु आएगा, तो पहले उसका सामना हमारी स्किन से होगा कि नहीं होगा? तो स्किन सबसे पहली लाइन है कि नहीं है? जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा अधिकारी, कर्मचारी, प्रधानमंत्री है, तो उसके बाहर अलग अलग सुरक्षा के घेरे होते हैं, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में भी सबसे बाहर वाला जो सुरक्षा का घेरा है वो कौन बनाती है? ये जन्मजात प्रतिरक्षा बनाती है। जन्मजात प्रतिरक्षा में कुछ बैरियर होते हैं, वो रोगाणु को सबसे पहले रोकने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये पहली श्रेणी की क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षा है, ठीक है ना? ये प्रथम पंक्ति की सुरक्षा है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात याद ये रखना कि इस जन्मजात प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है कि नहीं होता? इसका आंसर है नहीं होता। ये एंटीबॉडी के माध्यम से रोगों से सुरक्षित हमें नहीं करती, ठीक है। फिर मैंने अर्जित की बात की। अर्जित उसको कहेंगे जो जन्म के बाद आपने बाहर के वातावरण से अर्जित की। मान लो आपको टीका लगा, टीके से आपके शरीर में रोगों से लड़ने की कैपेसिटी आ गई, वो है उपार्जित। मान लीजिए कि एक बच्चे को माँ का दूध मिला, मदर के मिल्क में कोई एंटीबॉडी थी, बच्चे को मिल गई, यह उपार्जित। बच्चा माँ के गर्भ में था, उसे गर्भावस्था में माँ के रुधिर से प्लेसेंटा द्वारा, अपरा द्वारा एंटीबॉडी मिली, वो उपार्जित। क्लियर बात है, ठीक है ना? तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो कैसी होती है? मैंने क्या बताया था? विशिष्ट होती है मेरे लाडलो, स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और इस उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या एंटीबॉडी बनाई जाती है क्या? यस। कोई भी रोगाणु आता है उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी, ठीक, ये मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने एक और बात बताई थी, शायद आपको याद होगा। मैंने क्या बताया था? सर आपने कल की क्लास में यह बताया था कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है सर, वो दो तरीके की होती है। कौन से दो प्रकार की बच्चों? सर आपने ये बताया था एक एक्टिव होती है और दूसरी पैसिव होती है। एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है? सर एक्टिव और पैसिव में यह अंतर है कि एक्टिव को सक्रिय कहते हैं। एक्टिव में किसी भी रोगाणु के खिलाफ एंटीबॉडी हमारा खुद का शरीर बनाता है। बाहर से पैथोजन आया, आपके शरीर ने उस रोगाणु के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर उस एंटीजन को नष्ट किया। ऐसी प्रतिरक्षा का नाम है सक्रिय। इसका नाम एक्टिव इसलिए रखा क्योंकि यहां आपका शरीर, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि पैसिव में, पैसिव को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह ऐसी प्रतिरक्षा है दोस्तों जिसमें आपका शरीर कहता है मेरे से नहीं होगा।
यानी कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई कि जब आपका इम्यून सिस्टम दोस्तों एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा हो तो हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर में लेके आएंगे, और इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कहते हैं निष्क्रिय। जैसे कि एक बच्चे को माँ के दूध से कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, IgA, यह कैसी प्रतिरक्षा हो गई, निष्क्रिय। क्यों निष्क्रिय? क्योंकि यह एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में नहीं बनी है, किसी और के शरीर में बनी है, शरीर के बाहर बनी है। शरीर के अंदर एंटीबॉडी बने तो एक्टिव, बाहर से बनी बनाई आए तो पैसिव। बात समझ में आई?